हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों 26 नवंबर 1964 को पाकिस्तान में पहली दफा टीवी इंट्रोड्यूस हुआ। ख़वातीन हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपनी इस लाहौर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। लाहौर में पाकिस्तान का पहला टेलीविजन स्टेशन लॉन्च हो गया। अपने घर सुकून से बैठकर टीवी देखना, इस बात ने हमारे लोगों को हैरान कर दिया था। उस वक्त टीवी पर हफ्ते में 6 दिन ही नशरियात चलती थी। अब पीटीवी ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा शो शुरू किया जाए जो लोगों के लिए मालूमाती भी हो। दोस्तों तभी 1968 में पीटीवी पर कसौटी नाम का एक शो लॉन्च हुआ। शो में 3 लोग शामिल थे, कुरैशपुर, इफ्तिखार आरिफ और उबैदुल्ला बेग। इस गेम में किसी इंसान या चीज को सोचा जाता और फिर 20 सवाल पूछकर उस इंसान या चीज को गैस करना होता था। दोस्तों ये तीनों देखते ही देखते सेलिब्रिटीज बन गए। कसौटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो बन गया, लेकिन फिर अचानक ये शो बंद हो गया। हुआ ये कि 1977 में जब जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया था, तो इससे पहले ही इस शो कसौटी के इफ्तिखार आरिफ पाकिस्तान से यूके चले गए। इन्हें अंदाजा था कि मार्शल लॉ लगने वाला है और इन्होंने पीटीवी से रिजाइन भी कर दिया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। और यूं कसौटी जैसा इतना बड़ा शो भी अचानक बंद हो गया। बाद में ये शो फिर से लॉन्च हुआ था। पाकिस्तान में ऐसे कई शोज हैं जो चलते चलते अचानक गायब हो गए। जैसा कि 2002 में पाकिस्तान में हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर जैसा एक शो सामने आया था, क्या आप बनेंगे करोड़पति। इस शो को हमारे लेजेंड मोइन अख्तर होस्ट करते थे। इसका फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही था। कंटेस्टेंट्स को मुकाबला कर कर हॉट सीट के लिए क्वालिफाई करना होता था, फिर सवालों के जवाब देकर ये 1 करोड़ रुपए तक जीत सकते थे। अरेंज दीज वर्ड्स इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इन अल्फाज को हुरूफ तहज्जी के एतबार से तरतीब दीजिए और इसके 4 ऑप्शंस हैं ये: ए हीट, बी हार्ड, सी हैम, डी फोक्स। इस शो में भी 3 लाइफलाइंस थी, लेकिन दोस्तों ARY पर शुरू होने वाला ये शो सिर्फ 2 साल ही चल सका, 2002 से 2004 तक। इसके बाद ये इतना बड़ा शो अचानक बंद हो गया। इसकी वजह कभी सामने नहीं आ सकी। शायद उस दौर में ऐसे शो को चलाना इतना आसान नहीं था, जब पाकिस्तान में प्राइवेट चैनल्स अभी शुरू ही हुए थे। ऐसे कई मशहूर पाकिस्तानी शोज हैं जिनके बंद होने की कभी कोई क्लियर रीजन सामने ही नहीं आई। जैसा कि 2002 में पाकिस्तान में एक शो लॉन्च हुआ, बैटल ऑफ द बैंड्स, एक शो जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैंड्स मुकाबला करते थे। इसी शो ने पाकिस्तान को कई मशहूर बैंड्स दिए थे, जैसा कि EP, जिसमें फवाद खान गाते थे। लेकिन दोस्तों 2002 के बाद ये शो अचानक बंद हो गया। फिर 15 साल बाद जाकर ये शो फिर से लॉन्च हुआ, यानी 2017 में इसका 2nd सीजन आया था। इस सीजन के जजेस में आतिफ असलम और फवाद खान जैसे लोग भी शामिल थे। अगले साल 2018 में इसका 3रा सीजन लॉन्च हुआ और 2019 में बैटल ऑफ द बैंड्स का 4था सीजन आया। लेकिन इस सीजन के बाद ये शो फिर से अचानक बंद हो गया। इस शो के गुम हो जाने की कोई वजह कभी सामने नहीं आई। दोस्तों यहाँ एक ड्रामे की भी बात करते हैं। इस ड्रामा का नाम हादसा था, जिसको पेमरा ने कुछ वक्त के लिए बैन कर दिया था। हादसा नाम का ये ड्रामा 2023 में जियो पर लॉन्च हुआ। इस ड्रामा की कहानी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड थी। 2020 में लाहौर सियालकोट मोटरवे गैंग रेप के केस पर एक ऐसा दर्दनाक वाकया जिसने हमारे मुल्क को हिला कर रख दिया था। ज्यादती केस इंसदाद दहशतगर्दी, लाहौर की अदालत आज फैसला सुनाएगी। अदालत ने कोर्ट नगर जेल में ट्रायल मुकम्मल किया। केस के मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही को 1 माह की तलाश के बाद मांगा मंडी से गिरफ्तार किया गया। ये ड्रामा चला तो कई एतराज उठे, जैसा कि उस वाकये की सर्वाइवर औरत से ये ड्रामा बनाने की इजाजत ही नहीं ली गई थी। ये भी कहा गया कि इस ड्रामा की वजह से पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज खराब होगी। वैसे ये बात मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे दर्दनाक जराइम पर
फिल्म्स तक बनती हैं। जैसा कि अमेरिका में कई अमेरिकन सीरियल किलर्स पर फिल्म्स बनाई जा चुकी हैं। इससे अमेरिका की इमेज खराब नहीं हुई। इसी तरह जब जावेद इकबाल पर फिल्म बनाई गई थी, वही आदमी जिसने 100 से ज्यादा बच्चों को कत्ल कर दिया था, तो उस फिल्म को भी बैन कर दिया गया था। दाता साहब मीनारे पाकिस्तान और बीबी पाक दामन के मज़ार जिन थानों में आते हैं ना, उनका डेटा चेक कराएं कि 1 महीने में वहाँ से कितने बच्चे गायब होते हैं। और सबसे अहम सवाल जो ना कोई पूछता है तो ना किसी को पूछने की इजाजत है कि जितने बच्चे अगवा किए सारे जावेद इकबाल 100 बच्चों का कत्ल। हम हॉलीवुड की, इंडिया की सारी ऐसी फिल्म्स तो देख लेते हैं, लेकिन जब हमारे अपने आर्टिस्ट ऐसे टॉपिक्स पर फिल्म्स बनाते हैं तो उन फिल्म्स को बैन कर दिया जाता है। बहरहाल आप इस पर क्या कहते हैं, कमेंट्स कर मुझे बताएं। ये ड्रामा कुछ वक्त के लिए बैन हुआ, लेकिन बाद में कुछ सीन्स को एडिट कर इस ड्रामा को फिर से लॉन्च कर दिया गया था। और दोस्तों, इसी के साथ आखिर में पाकिस्तान आइडल की तरफ चलते हैं। एक ऐसा शो जो कहां गायब हो गया, आज तक कोई नहीं जानता। पाकिस्तान आइडल सबसे पहले 2013 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद ये शो बंद हो गया। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। 12 साल बाद जाकर 2025 में ये शो फिर से लॉन्च हुआ। शो की प्रोडक्शन क्वालिटी, शो में जजेस टॉप नॉच थे। ये शो काफी पॉपुलर भी हो रहा था, लेकिन फिर ये शो अचानक गुम हो गया। पहले तो रमजान की वजह से इस शो को रोका गया था, जो कि बिल्कुल ठीक बात थी, लेकिन उसके बाद ये शो गायब ही हो गया। इसकी वजह ये बताई गई कि हमारे रीजन में टेंशन्स चल रही हैं, यानी ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, तो इस मौके पर ऐसा शो चलाना सही नहीं है, जब पेट्रोल वगैरह की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अब ये रीज़न मुझे तो समझ में नहीं आई, क्योंकि टीवी पर बाकी सब कुछ तो चल ही रहा था, ड्रामास, कॉमेडी शोज वगैरह। बाद में ये बात भी सामने आई कि शायद इस शो की प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इस शो को रोकना पड़ गया। प्रोड्यूसर्स के लिए जजेस को अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा था। अब इसमें हकीकत कितनी है ये तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन इतने बड़े शो का अचानक ऐसे बंद हो जाना बहरहाल एक हैरत अंगेज बात है।